आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्य प्राप्ति एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग रीड लेवल फर्स्ट के लिए पर्यावरण देख रहे हैं। इसके पहले हमने परिवार टॉपिक देखा था, यूनिट फर्स्ट में परिवार टॉपिक देखा था। उसके बाद आज हम लोग यूनिट फर्स्ट में ही सामाजिक बुराइयों में हम लोग देखेंगे कि सामाजिक बुराइयां क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद उसके जो आगे हमारे चैप्टर में दिया हुआ है बाल श्रम, बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। समाज के लोगों के विरुद्ध किया गया कार्य जो होता है उसको हम सामाजिक बुराइयां कहते हैं। ये इसकी परिभाषा बताई गई है। सीधे शब्दों में हम कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे समाज में कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। उन नियम कानून का अगर हम पालन करते हैं तो हम अच्छे हैं। हाँ, अगर हम उन नियम कानून के विरुद्ध में जाते हैं तो वो जो होंगी वो सामाजिक बुराइयां कही जाएंगी। सामाजिक बुराइयां में कितने प्रकार की बुराइयां हैं। पहली बुराई जो है बाल श्रम करवाना, बाल विवाह, दहेज प्रथा, चोरी, धूम्रपान और नशाखोरी। हाँ, तो बाल श्रम जो है, बाल श्रम अधिनियम 1986 हम लोगों को पढ़ना है। बाल श्रम अधिनियम 1986। बाल श्रम में क्या है, सरकार के द्वारा एक एज लिमिट, आयु निर्धारित की गई है कि अगर इतने से इतने साल तक के, जैसे 14 साल हुआ, 15 साल हुआ, कुछ जगहों पे ज़्यादा जोखिम का काम है तो वहाँ पे 15 साल है, 17 साल है, तो इतने एज से कम उम्र के अगर बच्चे वहाँ पे काम करते हैं तो उसको हम बाल श्रम कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम आइए देखते हैं संविधान के अनुसार। ठीक है, संविधान के अनुसार अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि अगर बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है तो वो बाल श्रम है। कारखाना अधिनियम 1948 ये जब बनाया गया था तो उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई बच्चा किसी कारखाने में अगर काम कर रहा है तो उसकी उम्र 15 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, उसकी उम्र 15 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। खान अधिनियम, खान मतलब कोयले का खान है या फिर और भी खाने हैं, जैसे कि हमारे बिहार में बहुत प्रकार की खाने पाई जाती हैं। कोयला है, मिट्टी है, ये सब की जो चीज़ें हैं तो यहाँ पे तो खानों में हम 1952 के तहत इसमें क्या है कि 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं जिनकी उम्र अगर 18 वर्ष है तो वो उसमें काम कर सकते हैं। 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक अगर उसकी उम्र कम है तो वो उसमें काम नहीं कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसने क्या कहा है कि उसकी उम्र 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। अपवाद में हम क्या देखते हैं, इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद में हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि टीवी सीरियलों में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग जो है कि उसमें काम करते हैं। और हम लोग ये देखते हैं कि घर में अपना कोई फैमिली बिजनेस है, जैसे किसी का छोटा सा या फिर खेत खलिहान है, तो ऐसे जगहों पे भी बच्चे अपने माँ बाप की मदद करते हैं, तो इसे हम बाल श्रम नहीं कहेंगे। वो बच्चे पढ़ाई के समय के पश्चात अपने घर के सामान व्यवसाय में अगर हाथ बटाते हैं तो उसे हम बाल श्रम नहीं कहेंगे। और दूसरा ये कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई बालक या बालिका स्वयं की योग्यता के अनुसार या सिंगिंग कर रहा है, डांसिंग कर रहा है, या एक्टिंग कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है या अदर एक्टिविटी कर रहा है तो उसे हम बाल श्रम नहीं कहेंगे। बाल श्रम के क्या कारण हो सकते हैं। बाल श्रम का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या में वृद्धि है, निर्धनता, गरीबी इतनी ज़्यादा है कि फैमिली में कमाने वाला एक है, खाने वाले 10 हैं, तो इसलिए छोटे छोटे बच्चों को काम करना पड़ता है। बेरोजगारी है, माता पिता के द्वारा बच्चों को विद्यालय ना भेजा जाना, सस्ता श्रम का होना, बच्चों का शोषण आसानी से किया जा सकता है क्योंकि जो बच्चे होते हैं इन्हें कम पैसे दिए जाते हैं, इनके कार्य के लिए इन्हें कम पैसे दिए जाते हैं। वही कार्य कम पैसों में बच्चों से कराया जा सकता है, उसी कार्य के लिए बड़ों को ज़्यादा
पैसे देने पड़ते हैं। निरक्षरता या फिर अशिक्षा। बाल श्रम का दुरुपयोग क्या है? बाल श्रम का दुष्परिणाम ये है कि बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। शिक्षा का स्तर निम्न होता है। बच्चा जो है अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाता है। वयस्कों हेतु रोजगार के अवसरों में कमी भी आती है इसके कारण। बाल श्रम उन्मूलन की क्या उपाय बनाए गए हैं? इसमें संवैधानिक उपाय बनाया गया है बाल श्रम उन्मूलन के लिए। अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से अगर कार्य कराया जाता है तो कारखाना निषेध अधिनियम 1946 में इसमें कानून बनाया गया है। और दूसरा जो है अनुच्छेद 21 से, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान बनाया गया है। और अनुच्छेद 39E, इसमें किसी भी महिला या पुरुष को किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा जो उसकी आयु के अनुसार ना हो। ये इसके हम कानूनी प्रावधान दूसरे पढ़ते हैं तो संवैधानिक प्रावधान हो गया। कानूनी प्रावधान क्या है? 1969 में गुरुपद स्वामी समिति बनाई गई थी। इसकी सिफारिश पे सन 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाया गया था। इसमें इसके उल्लंघन करने पे 3 माह से लेकर के 1 वर्ष की सज़ा दी जाएगी तथा 2016 में यह सज़ा बढ़ा करके 6 माह से 2 वर्ष तक कर दी गई है। ये जो कानून आया है 1986 में आया है और इसका जो है उल्लंघन करने पे 3 माह से लेकर के 1 वर्ष की सज़ा पहले थी, लेकिन 2016 में इसमें संशोधन करके इसे 6 माह से लेकर के 2 साल तक के लिए कर दिया गया है। सरकारी नीतियाँ 14 अगस्त 1987 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा बाल श्रम निषेध नीति बनाई गई थी। नीति 1987 बनाई गई थी। विभिन्न संस्थाएं जैसे बाल श्रम को रोकने के लिए विश्व स्तर पे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे हैं और राज्य स्तर पे। विश्व स्तर पे क्या है? 11 दिसंबर 1846 को यूनिसेफ की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय जो होता है न्यूयॉर्क में है। और 1949 को 1949 में भारत को इसकी सदस्यता मिलती है। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पे है, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन जो किया गया था वो 26 सितंबर को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन जो है 5 मार्च 2007 को किया गया था। इसमें 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। और राज्य स्तर पे राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। ये 23 फरवरी 2010 में किया गया है। तो ये बाल संरक्षण के लिए, बाल श्रम को रोकने के लिए क्या किया गया है कि संवैधानिक स्तर पे, कानूनी स्तर पे, संवैधानिक प्रावधान, कानूनी प्रावधान, सरकारी नीतियाँ बनाई गई हैं और कुछ संस्थाएं हैं विश्व स्तर पे, राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे। तो इस हिसाब से बाल श्रम को रोका जाता है। और हमारा जो आगे का टॉपिक है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, इसको हम कल देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।